हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं, परीक्षाओं के लिए बहुत कम समय जो है बाकी रह गया है दोस्तों। इसलिए हम जल्दी जल्दी से छोटी छोटी क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो डालेंगे। कम क्वेश्चन रहेंगे लेकिन सारे जो है अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सीरीज़ को आप जो है रिविज़न जरूर कर लीजिएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो कितने भेद होते हैं? 3। प वर्ग का उच्चारण होता है भा से कंठ से, तो ये होता है आपका ओष्ठ से। ठीक है। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अल्प विराम। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जब हम किन्हीं शब्दों के बीच में राम और श्याम सपोज, तो इससे पहले जो है कोई भी चिन्ह यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है सूर्य धन उदय, सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्याधन उदय। तो सूर्यधन उदय। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है अपकर्ष, निकृष्ट, विकर्ष और विकृत। तो ये क्या होगा? निकृष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक, 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 अभिषेक। देखिए थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बहुत ही माइनर जो है इसमें डिफरेंस है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक करिएगा एग्जाम में। तो अभिषेक कौन सा? ये वाला। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है मोर, चिड़िया, जूता, आलपीन। तो कौन सा होगा? आलपीन। ठीक है। बाकी ये सब देशज शब्द हैं। यथाविधि सही उत्तर बताइए। नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत, नियम अविरुद्ध। तो ये हो जाएगा विधि के अनुसार। उल्लास का सही सही संधि विच्छेद होना था, संधि विच्छेद। ठीक है। यहाँ पे जो है गड़बड़ है। उत्धनलास, उत्धनलास, उल्धनलास, उल्धनलास। तो ये होगा आपका उत्धनलास। मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक और नकारार्थक। तो ये कैसे हो जाएगा? नकारार्थक। ठीक है। किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतज्ञ, कृतघ्न, आभारी, ऋणी। तो किए हुए को मानने वाला क्या होगा? कृतज्ञ। कंगाली में आटा गीला का अर्थ है वस्तु कम, ग्राहक अधिक, नष्ट भ्रष्ट कर देना, अभाव की स्थिति में और हानि होना, दिल घबराना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभाव की दृष्टि में और हानि होना। निम्न अलंकार नहीं है अनुप्रास, उपमा, यमक और वक्रोक्ति। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपमा। छंद के विषय में कहा गया है छंद वेद के चरण है, छंद काव्य बुद्धि है, छंद काव्यात्मा है, छंद काव्य कल्पना है। तो क्या है? छंद काव्यात्मा है। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अवधी, व्रज भाषा, ए और बी दोनों, भोजपुरी। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? उमाशंकर जोशी, मन्नू भंडारी, वासुदेव सिंह, शेखर जोशी। तो उत्तराखंड के कौन है? शेखर जोशी। निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहिए सब राजा। रौद्र रस है, करुण रस है, वीर रस है, भक्ति रस है। तो इसमें हो जाएगा आपका वीर रस। ठीक है। यहाँ पे जो भगवान राम हैं उनकी वीरता का जो बखान है वो किया जा रहा है। ठीक है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है 343 से 351 तक, 340 से 348 तक, 341 से 53 तक, 342 से 54 तक। ठीक है। तो कौन सा होगा? ये होगा आपका 343 से 351 तक। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला, जयशंकर प्रसाद और निराला। तो ये हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विद्यालय
विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। 1994 में किसे साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुमन कुटियाल, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा ऐतवाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया आपकी चंद्रप्रभा ऐतवाल। भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं अजीत डोभाल जी। भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया था? 1999 में, 1992 में, 1995 में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका है 1999 में। दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? युवराज देसाई, साक्षी मलिक, महावीर सिंह फोगाट, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी महावीर सिंह फोगाट। ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो ये होती थी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना का हमारा अधिकार, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो नारा था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, प्रतिचयनता। तो ये करती है पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस किस नाम से जानी जाती है? तरंग, स्केल, मैग्नीट्यूड, यूनिट। इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड। भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी सतह पर स्थित कहा जाता है स्ट्राइक, अभिकेंद्र, कोमा और उत्पत्ति। तो ये होता है अभिकेंद्र। पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? कोमा, फोकस, उत्पत्ति, अभिकेंद्र। तो ये जाना जाता है आपका फोकस। भूकंप द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप पैमाना, रिएक्टर पैमाना, सिस्मिक पैमाना, टेबलर पैमाना। तो ये होता है रिएक्टर पैमाना। भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। तो इस सीरीज में इतने ही प्रश्न हैं। फिर एक सीरीज जो है दिन में आएगी दोस्तों। तो आप लोग तैयार रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जो है इसी प्रकार के नोट्स मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।